हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले दिल्ली पुलिस परीक्षा के जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपका पेपर है, तो दोस्तों इस क्लास का एक भी सवाल आप मत छोड़ के जाइए। जैसा कि आपका 14, 15, 16, 17 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसी से रिलेटेड हम सारे सवाल इस क्लास में कराने वाले। तो जानते हैं, एक दो सवाल हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। जो पहले शिफ्ट में आ रहा है वही दूसरे शिफ्ट में आ रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास में से एक भी सवाल आप मत छोड़िएगा, आपका ही नुकसान होने वाला है। केवल आप 5-6 मिनट दीजिए, आप अपना 2-3 नंबर ले जाइए। तो उम्मीद है यह क्लास आपको काफ़ी फायदेमंद और इंपॉर्टेंट लगेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला प्रश्न देखिए प्रश्न पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1600 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया, पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित करने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? तो दोस्तों, पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित करने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? तो दोस्तों मैल्कम था। कौन था दोस्तों? मैल्कम। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आपका बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे, हम जल्दी सॉल्व करेंगे, अब बस दिमाग में रख के जाइएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न तीसरा दिया है, भारत में साख रेटिंग एजेंसी को कौन विनियमित करता है? तो दोस्तों, भारत में साख रेटिंग एजेंसी को कौन विनियमित करता है? ये करते हैं आपके सेबी। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 पर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 दिया है, रणजी ट्रॉफी के विजेता एवं शेष भारत की टीम के मध्य खेला जाने वाला क्रिकेट कप मैच कहलाता है? तो दोस्तों, रणजी ट्रॉफी के विजेता एवं शेष भारत की टीम के मध्य खेला जाने वाला क्रिकेट कप मैच को क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ये कहलाता है आपका ईरानी ट्रॉफी। जो ईरानी ट्रॉफी होता है ना, उसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 पर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 दिया, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा रेखा साझा करता है? तो दोस्तों, कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा रेखा साझा करता है? तो आपका करता है मालदीव। कौन करता है दोस्तों? मालदीव। तो ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 बढ़ते हैं। प्रश्न 6 दिया है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष की आयु। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30 वर्ष की। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 दिया है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है? तो ये किया गया है आपके 4, भाग नंबर 4 में किया गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 दिया है, संविधान के अनुच्छेद 171 171 के अनुसार राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में निम्न संख्या से कम होनी नहीं होगी। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में निम्न संख्या से कम नहीं होगी। तो दोस्तों, कौन सा है? तो ऑप्शन 40 सदस्य। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 40 सदस्य। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो दोस्तों, मेहरगढ़ नहीं स्थित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 दिया, पंचपत माली निरपेक्ष सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण बॉक्साइट के निक्षेप है जो निम्न राज्यों में स्थित है? तो दोस्तों, पंचपतमाली निक्षेप सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण बॉक्साइट के निक्षेप है जो निम्न राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11, साइमन कमीशन का उद्देश्य था? तो दोस्तों, साइमन कमीशन जो भारत में आया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था दोस्तों भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना। तो दोस्तों, भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना। ऑप्शन ही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा सवाल आएगा और ऑप्शन भी इसी तरीके रहेगा, कोई ऑप्शन में बदलाव नहीं होने वाला है दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया, गुप्त वंश 320-540 के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किसका अधिकार है? तो दोस्तों, गुप्त वंश 320, 550, 540 के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किसका अधिकार है? तो दोस्तों, किसका अधिकार था? चंद्रगुप्त। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया है,
किस पहाड़ के शीर्ष से हनुमान महासागर पार करके लंका गए थे? दोस्तों किस पहाड़ के शीर्ष से हनुमान महासागर पार करके लंका गए थे? तो ये गए थे माउंट महेंद्र। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, माउंट महेंद्र। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 14 दिया है, संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को कहा जाता है? तो दोस्तों संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है प्रश्नोत्तर घंटा। क्या दोस्तों? प्रश्नोत्तर घंटा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, प्रश्नोत्तर घंटा। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका कोणार्क। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसे भी याद रख सकते हैं आप, G20 का जो सम्मेलन हुआ था, मोदी जी किसे किसे दिखा रहे थे? कोणार्क सूर्य मंदिर। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। ओखा पोर्ट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ओखा पोर्ट कहाँ स्थित है? यह है आपका गुजरात में। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच क्या अंतर है? तो दोस्तों भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच उसका अंतर क्या होता है? तो उसका अंतर होता है 5.5 घंटे का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों किसको जाना जाता था? तो दोस्तों चार्टर अधिनियम। किसको जाना जाता था दोस्तों? चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम याद रखिए, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 19 दिया है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक हैं? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक हैं? तो दोस्तों ये सवाल आपके लिए टेस्ट है, देखते हैं इस सवाल का जवाब हमें कौन कौन कमेंट करता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 20 दिए, प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है? तो ये दोस्तों पत्ता का। जिस पे धूप लगता है पत्ता पे तो अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है? पत्ता का। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों हमने आज का 1 से लेकर 20 तक सवाल वही करा है जो आपके पेपर में पूछ रहा है, वही सवाल बार बार आने का चांस बना है। तो दोस्तों एक क्लास भी मत छोड़िएगा, एक सवाल भी मत छोड़िएगा। तो दोस्तों चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन। इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जो अपलोड करें उसी में से 1-2 सवाल अपलोड आ रहा है। केवल दोस्तों 5-6 मिनट आपका लेते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद की, केवल पढ़ाई टू पढ़ाई। तो एक बार उसे भी देखिए, काफ़ी अच्छे वीडियो अपलोड हुए जो प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर, आपको काफ़ी फायदा होना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।